क्लास 10th की इस नई सीरीज़ में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस सीरीज़ में हम ट्रायंगल के बारे में, जो कि एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, शायद 5 या 6 है, आई एम नॉट श्योर, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो इस सीरीज़ में हम ट्रायंगल को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 2 सीरीज़ में पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स को कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज हम कवर करने वाले हैं ट्रायंगल को। ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, उस थ्योरम का हम प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट है। ट्रायंगल के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्ड सिमिलर का मतलब। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है जो एक जैसे हों, जो एक जैसे दिखे, ठीक है, जिनका शेप एक जैसा हो लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है जिनका सिमिलर का मतलब होता है, क्या होता है सिमिलर का मतलब? सिमिलर का मतलब होता है, क्या होता है सिमिलर का मतलब, बताइए। सिमिलर का मतलब होता है कि जिनकी शेप क्या हो, एक जैसी हो, सेम हो, और साइज क्या हो, डिफरेंट हो। साइज क्या हो, डिफरेंट हो। साइज क्या हो, डिफरेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे पानी की बोतल होती है, पानी की बोतल बिस्लरी की, ठीक है। एक 2 लीटर की बोतल ले लो, ठीक है, और एक कौन सी ले लो, आधा लीटर की ले लो, ठीक है। तो वो दोनों दिखने में तो क्या है, एक जैसी होंगी, शेप उनकी एक जैसी होगी, ठीक है। शेप उनकी क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन उनका साइज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, ठीक है। वो क्या हैं, सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, जिसकी शेप क्या हो, सेम हो, और साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। साइज़ क्या हो, डिफरेंट हो। अब अगर यही हम किसके केस में बात करें, एक ट्रायंगल के केस में बात करें, ठीक है। ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर का एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लिया एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया ABC, ठीक है। ABC मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ABC, और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया DEF, ठीक है, ठीक है, DEF। तो ये दोनों दिखने में कैसे हैं, ये एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन शेप इनकी क्या है, डिफरेंट है। ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा क्या है, छोटा है। ये बड़ा है, ये छोटा है, दिखने में एक जैसे हैं, शेप इनकी सेम है, साइज़ क्या है इनका, डिफरेंट है। तो ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब हम सिमिलर ट्रायंगल की एक्चुअल जो डेफिनेशन है, ये तो हमने क्या एक ओवरव्यू टाइप ले लिया कि इस सिमिलर का मतलब ये होता है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। क्या हो, अब 2 जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर कब होंगे, जब क्या हो, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो में हो और प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, पहला पॉइंट, उनके जो एंगल्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो, और उनकी साइड्स क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। सेम किस में हो, प्रोपोर्शन में हो, और या फिर सेम रेशो में हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये एक ट्रायंगल ले लूँ, ठीक है, ये एक ट्रायंगल लिया मैंने और ये एक ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। 2 ट्रायंगल मैंने लिए, ठीक है, और ये हुआ ABC, ठीक। ये क्या हुआ, DEF, ओके। तो मैं इसका क्या मान लूँ, इसकी लेंथ मान लूँ AB की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। BC की क्या मान लूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। AC की मैं क्या मान लूँ, AC की भी मैं 2 सेंटीमीटर कह देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे D की मैं क्या मान लूँ, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्या है, F, DF की मैं क्या मान लूँ, ये भी 1 सेंटीमीटर, और EF की क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। और ये एंगल क्या है, ये एंगल मैं क्या मान लूँ, इक्वल मान लूँ, ठीक है। कुछ भी ये एंगल मान लो, ये X मान लिया मैंने, ये Y मान लिया, ये Z मान लिया, और इसको भी मैंने X मान लिया, Y मान लिया और Z मान लिया। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करें तो देखिए AB और DE से
सेम प्रोपोर्शन में ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 1.5 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि जो हमारी जो ये साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, ये सेम प्रोपोर्शन में क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। यहाँ पर आधी हो गई है, 2 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर हो गई, 3 सेंटीमीटर की 1.5 सेंटीमीटर हो गई, 2 और यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर हो गई। तो प्रोपोर्शन क्या है, सेम है, ठीक है। साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है, सेम है, रेशो क्या है, सेम है। और एंगल यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे ट्राइंगल हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो समझ में आया, सिमिलर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिमिलर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे अगर दो ट्राइंगल के एंगल्स जो है वो तीनों सेम हो और जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में हो। ऐसा ना हो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ए बी सी, और ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, कौन सा, डी ई एफ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 है, ये कितनी है, ये 3 है और ये भी 2 है, तो ये मैंने 1 लिख दी, ये मैंने 1 लिख दी, और ये मैंने कितनी लिख दी, ये भी मैंने 1 लिख दी। तो क्या ये सेम प्रोपोर्शन में है, नहीं है। देखिए ये 2, ये ठीक है, आधी हो गई, ये 2, ये भी आधी हो गई, लेकिन ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, ये 3 की 1 हो गई, ये तो ये हाफ नहीं हुई, ये आधी नहीं हुई, तो प्रोपोर्शन क्या हुआ, सेम नहीं हुआ। तो ये दोनों क्या सिमिलर होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। जिस प्रोपोर्शन में हमारी ए बी डी कम हो रही है ए बी से, उसी प्रोपोर्शन में हमारी बाकी साइड्स भी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल के ये 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमें पता चल गए कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल देखिए, ये एक पॉलीगन बनाया हुआ है, हमें बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं, बताइए क्या ये दोनों सिमिलर हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके एंगल ये देखिए, ये 85 डिग्री है, ये भी 85 डिग्री है, ओके, ये 70 डिग्री है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें देखने हैं। अगर इसके ये एंगल हम देख रहे हैं तो इसमें भी हमें ये वाला देखना है, ठीक है। ये अगर इसमें हम ये देख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या है, 70 डिग्री है, ठीक है। ये 105 डिग्री है तो ये भी क्या है, 105 डिग्री है। ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री, ठीक है। जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। चलिए पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ। अब हम देखते हैं साइड्स क्या है, यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या है 4.2, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो रही है, डबल हो गई, 2.1 से 4.2, ठीक है। यहाँ पर 2.4 से 4.8 हो गई, चलिए ये भी डबल हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2.5 से कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, ये भी। और ये यहाँ पर 1.5 से 3 हो गई। तो क्या साइड्स में भी कितना रेशो आ रहा है, 1:2 का रेशो आ रहा है, डबल हो रही है रेशो, ठीक है। यहाँ पर 2.1 है तो यहाँ पर 4.2। तो क्या हुआ, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। और हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, सेम रेशो में है, ठीक है, या प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन हमारा क्या हुआ, सिमिलर हुआ। समझ में आया, सिमिलर का मतलब हमें कैसे चेक करना है, ठीक है। तो एंगल्स चेक करने हैं, और क्या चेक करने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल्स सब 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, इसके कंपेरिजन ये 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। ये 90 है तो ये भी 90 है, बी 90 है और क्यू भी 90 है। तो क्या हुआ, ये एंगल्स इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 हो गई, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये कितनी हो गई, 3.5 हो गई। तो क्या ये होंगे, देखिए यहाँ पर एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 3.5 हो गई, यहाँ पर 3 की 3 ही रही। सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशो में जो इसकी साइड्स है वो क्या नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ पर 3 है, 3 की 3 रही, बस ये इंक्रीज हो गई 3.5।
तो क्या ये चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम उसमें इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये 3.5 हुई है 3 से, तो ये भी क्या होनी चाहिए थी 3.5, ये भी क्या होनी चाहिए थी 3.5, और ये भी क्या होनी चाहिए 3.5। तो ये क्या होता, सिमिलर होता, लेकिन ये 3.5 नहीं है, ये क्या है 3 है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इसकी दो साइड्स तो इंक्रीज हो रही है 3 से, लेकिन दो साइड सेम है। तो जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारी क्या है साइड्स हैं, ठीक है, वो सेम प्रोपोर्शन में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, या सेम रेशो में इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन या रेशो में होनी चाहिए, जो कि इस एग्जाम्पल में फुलफिल नहीं हो रही है। इसमें ये साइड तो बढ़ गई, लेकिन ये साइड सेम उतनी की उतनी है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर। तो ये जो पॉलीगन होगा ये सिमिलर नहीं होगा। समझ में आया आप सिमिलर का? अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल 3 की, इसमें देखिए, इसमें पहले हम चेक करते हैं एंगल देखिए, यहाँ 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर एंगल 90 है और यहाँ पर भी चेंज हो गया, तो एंगल चेंज होते ही क्या हुआ, ये सिमिलर नहीं होगा। साइड देखिए इसकी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, डबल हो रही है, 2.1 से 4.2 हो गई, 2.1 से 4.2, और ये भी 2.1 से 4.2 हो गई। जो इसकी साइड्स है, साइड्स में क्या है प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, एंगल की, तो एंगल्स क्या है, एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो ये क्या होंगे, नॉट सिमिलर, ये पॉलीगन भी सिमिलर नहीं होगा। तो सिमिलर होने के लिए किसी भी दो पॉलीगन के या दो ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होना चाहते हैं तो उन्हें उनके एक तो एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड याद रखना है हमें, ठीक है। क्यों, हम इस एंगल को इससे कंपेयर नहीं कर सकते, हम अगर ये एंगल ले रहे हैं तो यही लेना है, फिर इसमें भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे सेम होने चाहिए, और जो साइड्स हैं उनका जो क्या रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, रेशो या प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.1 आपको खुद करनी है, बहुत ईजी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको यही बताना है, ठीक है, जो मैंने अभी समझाया है कि सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, जो क्या कहती है, जो ये कहती है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ठीक है। क्या कहती है, थेल्स थ्योरम या बेसिक, इसको बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम समझते हैं। हम चलिए, ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट कहता है, अगर हम किसी ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करें जो कि किसी एक साइड के पैरेलल हो, ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, और जो बाकी की बची दो साइड्स हैं उनको किसी पॉइंट पर क्या करें, इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो उससे जो दो साइड का जो डिवाइड होता है, जो दो साइड जो डिवाइड होती हैं उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले एक बना लेता हूँ ट्राइंगल, ठीक है, मैं एक बनाता हूँ क्या, ट्राइंगल, यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको, ये मैंने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ठीक है। अब एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मैं इस, ये जो साइड है ना, ये वाली साइड ट्राइंगल की, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ,
कर सकता हूँ इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ। मैंने उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, ठीक है। किसके पैरेलल है ये, किसके पैरेलल है ये? अगर मैं इसको नाम दे दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ ए, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्या ए, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ बी, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ सी, यहाँ पर क्या लिख दूँ डी, और यहाँ पर क्या लिख दूँ ई, ठीक है। ये क्या है ई, ठीक है। तो BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम क्या है DE है, ठीक है, जिसका नाम क्या है DE है। तो BC के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब इस थ्योरम पे आने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है? क्या आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है? अगर मैं ये ट्रायंगल एक बना दूँ ऐसे करके, ठीक है, ABC, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मुझे फॉर्मूला बताइए इसका। मुझे अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्या होगा ABC में क्या लिख सकता हूँ, क्या लूँगा 1/2। देखिए बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमें बेस क्या होता है इसमें, बेस वो होता है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, ठीक है। और हाइट क्या होती है, जो लाइन हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है वो हमारी हाइट होती है। देखिए अगर जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अब मैं अगर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दूँ, मैं यहाँ पर एक क्या खींच दूँ, एक परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ, ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया और मैं इसको क्या बोल दूँ 90 डिग्री बोल दूँ, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस क्या होता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना होता है, क्या है बेस BC, क्या है बेस BC, क्या है बेस BC, ठीक है। BC पे पड़ रहा है ना 90 डिग्री का एंगल ये, ठीक है। और हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, अगर मैं इस पॉइंट को क्या बोल दूँ, अगर मैं इस पॉइंट को E बोल दूँ तो AE। समझ में आया? अगर मेरा ऐसे एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूँ, देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ऐसे बनाया, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और मैंने एक इस पर क्या डाल दिया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है। ये मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया किस पे, BC पे। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूँ, M नाम दे दिया मैंने इसे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ABC क्या होगा 1/2 इंटू बेस क्या होता है जिस पे 90 डिग्री का एंगल पड़ा है, किस पे पड़ा है 90 डिग्री का एंगल, BC पे, ठीक है। तो इंटू BC, ठीक है। और हाइट क्या होगी, ये जो हमारा परपेंडिकुलर जो हमने डाला है, ठीक है, क्या AM। ये लाइन समझ में आ रही है, क्योंकि इसका यूज़ होगा इसमें, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है जिस पे ये एंगल गिरा हुआ है 90 डिग्री, ये हो गया हमारा बेस। और हाइट क्या हो गई, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो हमारी क्या हो गई हाइट। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको, एक चीज़ और ध्यान रखनी है। क्या, मान लिया 2 पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल है ये 2 लाइन, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन में अगर हमारा क्या बनता है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं सेम बेस पर, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बन गया और मैं एक बना देता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है। इसको नाम दे दूँ मैं ABC, ट्राइंगल क्या ABC, और इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इसको बोल दिया D। देखिए बेस क्या है, दोनों में सेम है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वेट गलत बन गया, ये वाला ट्राइंगल देखना है, ये और ये, सॉरी ये वाला दोबारा बना देता हूँ। देखिए ये और ये, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में मैंने 2 ट्राइंगल बनाए, ठीक है, ठीक है। ये मैंने 2 ट्राइंगल बनाए ऐसे, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। मैं अगर ट्राइंगल की बात करूँ ADB, ठीक है, ADB की बात करूँ, ADB की बात करूँ और कौन से ट्राइंगल की बात करूँ,
बेस मुझे ये रखना है, बेस मुझे सेम रखना है। तो एक ट्रायंगल तो मैंने ये बना दिया जी, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैं बना दूं ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक तो ये वाला जिस पे मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है, और एक ये वाला, एक तो ये वाला और एक कौन से वाला, एक ये वाला, अगर ऐसे बना दूं मैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये रेड वाला, और एक कौन सा मैं बना दूं, एक मैं बना दूं अगर ब्लू कलर से, ये वाला, ठीक है। तो एक तो ये रेड वाला, और एक ये कौन से वाला, ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये, ब्लू वाला, ठीक है, स्काई ब्लू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं और सेम बेस है, ठीक है, सेम बेस है, और उस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उनका जो एरिया होता है, उन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिएगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सेम बेस पर, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उनका जो एरिया होता है वो सेम होता है। ये दो प्रॉपर्टी आपको, एक तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और ये वाली जो प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है लास्ट में, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं, उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम इसको प्रूव करेंगे, किसको, थेल्स थ्योरम को हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए, वो जो लिखते हैं ना आप, गिवन या टू प्रूव, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो भी दिया हुआ है मैं सीधा इसका प्रूफ बता रहा हूँ। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि हमें दो परपेंडिकुलर खींचने पड़ेंगे यहाँ पे। एक तो परपेंडिकुलर कहाँ से खींचेगा, डी पॉइंट से ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर तो ऐसे खींच दिया, और मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, और ई से मैंने एक परपेंडिकुलर, वही कलर हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, ई से मैंने क्या कर दिया, दूसरा परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है, और इन पॉइंट्स को मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने क्या बोला, एम बोला, और इसको मैंने क्या बोला, एन बोल दिया। ये बात समझ में आई। और ये क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ई पॉइंट से ए डी पर या ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और डी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिनके नाम एम और एन है, ठीक है, पॉइंट्स के नाम क्या है, एम और एन। यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब दूसरी कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है, दूसरी कंस्ट्रक्शन हमें ये करनी है कि दो लाइंस बी को मिलाना है हमें ई से, एक मिनट, बी को हमें किससे मिलाना है, बी को हमें मिलाना है ई से, और सी को किससे मिलाना है, डी से, ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, इतना समझ आ गया। चलिए, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, और उसकी एक लाइन है, उसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींच देते हैं, तो वो लाइन जो होती है, ये जो दो साइड्स बची, कौन सी साइड्स बची, ए बी और ए सी, ठीक है, हमने एक लाइन खींची बी सी के पैरेलल डी ई, और उसकी जो दो साइड्स, बाकी जो दो साइड्स है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है, यानी ए डी अपॉन डी बी। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए डी, क्योंकि इसी से हम करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो हम प्रूव करेंगे ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करेगा हमें, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे इसको प्रूव करने में, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, जो हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रूव, ठीक है, प्रूव। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ए डी कौन से ट्राइंगल में है, ए डी ई में। देखिए ए डी ई अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ, कौन सा, ए डी ई में, ठीक है। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए डी ई। क्या होता है एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट, अभी मैंने बताया था 1/2, ठीक है। बेस क्या होगा? देखो हमें ए डी चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमें? ए डी, तो बेस हम ले लेंगे ए डी, ठीक है। ए डी क्या होगा? बेस, ठीक है। ए डी क्या होगा? बेस, तो यहाँ क्या कर देंगे हम? ए डी, ठीक है। इनटू हाइट क्या होती है? जो हमारे बेस पर क्या होती है? जो परपेंडिकुलर हमारे बेस पर गिरता है वही तो हाइट होती है। अब देखिए ए डी हमारा क्या है? बेस है, ठीक है। बेस क्या है हमारा? ए डी है। उस परपेंडिकुलर क्या गिर रहा है? ई एम, ई एम गिर रहा है ना, देखो ई एम ही तो गिर रहा है ए डी पे, 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? ई एम। हम इसको जो है अपना बेस बना के, आधार बना के जो हमें प्रूव करना है हम वो प्रूव कर रहे हैं। हमें ऊपर क्या चाहिए? ए डी चाहिए। ए डी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ए डी ई में आ रहा है। ए डी ई में आ रहा है तो एरिया निकालेंगे हम ए डी ई का। एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। अब बेस यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? ए डी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए डी, तो मैंने लिख दिया ए डी। फिर चाहिए मुझे हाइट। हाइट क्या होती है? जो बेस पर गिरती है। बेस पर क्या गिर रही है? कौन सी 90 डिग्री का एंगल जो बेस पर गिरता है उसको कहते हैं हम हाइट। तो ये क्या है हमारा? ई एम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, तो ये क्या हो गई? हमारी हाइट हो गई, ठीक है। अब ये इसको मैं बोल दूं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, ठीक। अब मुझे नीचे क्या चाहिए? डी बी चाहिए। डी बी कहाँ है? डी बी कहाँ है? ये रहा डी बी, ये रहा डी बी, ये रहा डी बी। तो हम कौन सा ट्राइंगल ले? डी बी ई, डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1/2। हमें बेस क्या चाहिए? डी बी, तो यहाँ लिख दो डी बी। और हाइट क्या होगी? जो डी बी पर गिर रही होगी। डी बी पर कौन सी गिर रही है? ये देखो डी बी, डी बी, डी बी, डी बी पर कौन सी गिर रही है? ई एम गिर रही है। अब ये याद आया कुछ जो मैंने अभी बताया था? अब आप कहेंगे कि जो बी डी ई है या डी बी ई है उस पर तो कोई वो बन नहीं रही है, तो बाहर है। देखो मैंने अभी बताया था, इस तरीका का ट्राइंगल देखा है आपने कोई? जैसे ये मैंने ट्राइंगल लिया एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री का एंगल बना दूँ तो क्या होगा? बेस क्या होगा? ये होगा, और हाइट क्या होगी? ये होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है। इस ट्राइंगल में बाहर की तरफ ही 90 डिग्री का एंगल गिरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया? ई एम हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ये समझ में आया? ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था एरिया निकालना। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने 2 एरिया निकाल दिए। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सेकंड से डिवाइड किया तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी बी ई, ठीक है। ट्राइंगल का साइन भी लगा लेना है, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एम से ई एम कट जाएगा, क्या बचा? ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल दूँ? इसको मैंने बोल दिया ए, इक्वेशन ए। इतना समझ आया? चलिए अब नीचे चलते हैं। अब हमें इस तरफ क्या चाहिए? इस तरफ चाहिए हमें ए ई। अब हम आते हैं ए ई पर। ए ई कहाँ पर है? ए ई देखो जी, ये रहा। कहाँ है? यहाँ पर है ए ई। ये ऊपर हो गया ना, एक मिनट। ए ई ये रहा, ठीक है। ए ई कहाँ है? ये रहा। अब ए ई किस में आ रहा है? ए ई डी में, ए ई डी में। तो एरिया ऑफ, दोबारा से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू ए ई डी। ए ई डी का बेस क्या होगा? ए ई लेके चलना है ना हमें, तो ए ई ये रहा ए ई, ठीक है। ए ई को हम बना देते हैं बेस, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए? ए ई चाहिए। और फिर हाइट क्या होगी? जो बेस पर गिर रही होगी। बेस पर को ए ई पर कौन गिर रहा है? डी एन, तो इंटू डी एन। इक्वेशन कौन सी हो गई है? थर्ड हो गई। अब नीचे क्या चाहिए? ई सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ई सी किस में आ रहा है? ई सी ये रहा। ई सी किस में आ रहा है? ई सी बी में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ क्या चाहिए मुझे? बेस में ई सी, और हाइट क्या होगी? जो ई सी पर गिर रही होगी। ई सी पर क्या गिर रहा है? क्या गिर रहा है? डी एन गिर रहा है ई सी पर। वही वाली बात है एक्यूट एंगल वाली केस में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो क्या गिर रहा है? डी एन गिर रहा है। तो यहाँ क्या आ गया? डी एन आ गया।
इक्वेशन 4, और इन दोनों को मैंने थर्ड डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए ई डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ई सी बी इक्वल टू, हाफ से हाफ कट गया, डी एन से डी एन कट गया, क्या बचा, ए ई अपॉन ई सी। अब हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ी थी, सेम बेस पर, ये मैंने दो पैरेलल लाइंस हैं अगर, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर बेस ये है, इस पर मैं एक ट्राइंगल तो ऐसे बना दूं, एक ये ट्राइंगल बन गया इस बेस पर, और इसी बेस पर अगर मैं दूसरा ट्राइंगल कैसे बना सकता हूँ, इसी बेस पर ऐसे, ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, इस ट्राइंगल को मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, कौन सा, डी, ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, सेम बेस पर है, बेस क्या है, ए बी, पैरेलल लाइंस हैं दोनों, तो इनका एरिया क्या होगा, एरिया दोनों का सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। अब देखो ध्यान से अपने फिगर में, देखो ये फिगर उठा के देखते हैं। अब मैं इस फिगर का जो नीचे वाला पार्ट है ना उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कौन सी फिगर का, जो मैंने ऊपर बनाई हुई है ये वाली, डी ई बी सी वाली, देखो डी ई जो खिंचा है वो खिंचा है रेड कलर से, तो डी ई मैंने यहाँ खींचा, ठीक है, ये डी ई है, ये वाला डी ई मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बी सी ड्रॉ किया, ठीक है, बी सी मैंने नीचे, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने कौन सा ड्रॉ किया, बी सी ड्रॉ किया, ठीक है, बी सी ड्रॉ किया नीचे, ये मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की ये लाइन डी सी और बी ई, डी सी और कौन सी, बी ई। अब देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डी, ये क्या है, डी ई है, यही वाली लाइन ड्रॉ किया ना मैंने, डी ई, ठीक है, तो डी ई, तो ये हो गई डी ई, और ये कौन सी है, बी सी। डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है, जो कि हमने अपने उसमें जो हमारी थ्योरम है वही कहती है कि अगर एक लाइन हम पैरेलल खींच दे किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के, तो डी ई हमने पैरेलल खींची थी, तो डी ई और बी सी हमारी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, डी ई और बी सी हमारी पैरेलल हो गई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मैं इसको पूरा कर दूँ, इस तरीके से बनी हुई है ना नीचे वाली फिगर, नीचे वाली फिगर जो है ये डी ई बी सी की ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, डी ई और बी सी पैरेलल, उसके अलावा अगर मैं देखूं ट्राइंगल कौन सा, डी बी ई, ठीक है, ट्राइंगल डी बी ई और ट्राइंगल ई सी बी, कौन सा ट्राइंगल, ई, नहीं, सॉरी, अगर हम इसमें बात करें, इसमें हमें ई सी चाहिए था ना, तो हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए था, ई डी सी चाहिए था, तो ई डी सी, हाँ ई डी सी आएगा यहाँ पर, ई डी सी, ई डी सी में हाफ इंटू बेस हमारा ई सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ई डी सी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी बी ई ट्राइंगल और ट्राइंगल ई डी सी, देखो डी बी ई और ई डी सी में क्या है, कौन सा बेस है, डी ई क्या है, बेस है, डी ई और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, या अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचे सेम बेस पर, अगर दो ट्राइंगल बन रहे हो जैसे इसमें बन रहे हैं, बी सी और डी ई आपस में पैरेलल हैं और सेम बेस डी ई पर हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, डी बी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, ई डी सी के, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, हम ये निकाल रहे थे ना, ई सी किस में था,
EC हमने इसमें ले लिया था, ECB में। ECB में नहीं लेना, हमें लेना है किसमें, ECD, इस वाले में। तभी तो ये हमें ये वो चाहिए ना सेम बेस। अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो इसमें तो फिर बेस सेम नहीं आ पाएगा। और हमें क्या क्या चाहिए था फिर, ECD चाहिए था। तो ECD में EDC या ECD कुछ भी बोलो, तो EDC का जो एरिया है वो क्या हुआ, 1/2 EC हमें चाहिए था, तो EC लिख दिया इंटू फिर क्या लिखा हमने, DN। ठीक है, तो अब जब ये वाला DBE और EDC इक्वेशन में इसको B बोलूँ, तो A और B में अगर देखो, ऊपर वाला तो सेम है ही, AD, ठीक है, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाला तो सेम है ही। नीचे वाला देखो, एरिया ऑफ DBE और एरिया ऑफ EDC भी सेम है। ठीक है, इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन C। तो A, B और C इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, A, B और C इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए का जो लेफ्ट हैंड साइड है और बी का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो इक्वल है ही। ठीक है, AED और ADE, और नीचे वाला इक्वल हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि सेम क्या है, बेस है और लाइन पैरेलल्स है। तो जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाले भी सेम हो गए। जब ये दोनों सेम हो गए तो ये तो अपने आप ही सेम हो गए। तो AD/DB इक्वल टू क्या हुआ, AE/EC। ठीक है, इससे हमने क्या प्रूव कर दी, अपनी थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम प्रूव कर दी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये थ्योरम प्रूव करनी है। ये एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। हमें सबसे पहले वो लिखना है जो हमें प्रूव करना है, और उसी के बेस पर हमें फिर एरिया निकाल के ये थ्योरम को प्रूव करना है। देखिए, हमें यहाँ पर AD चाहिए था, तो AD के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया, ADE। फिर हमें DB चाहिए था, DB के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया, DBE। फिर हमें AE चाहिए था, तो हमने फिर से कौन सा यूज़ किया, AED। फिर हमें EC चाहिए था, तो EC के लिए हमें कौन सा यूज़ करना था, EDC। मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया था। इस ट्राइंगल का तो हम एरिया निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, हाइट हमारे पास इस ट्राइंगल की है। ठीक है, तो मैंने गलती से EBC लिख दिया था, लेकिन आएगा EDC, क्योंकि हाइट तो हमारी इसकी ही है ना, EDC वाले की है ना, ये वाली DN। ठीक है, DN जो है वो इसी की हाइट है ना, इसकी तो हमारे पास हाइट ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, तो हमें ये कौन से 4 ट्राइंगल यूज़ करने हैं। फिर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच सेम बेस पर अगर 2 ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर हमें एरिया ऑफ EDC और एरिया ऑफ DBE को इक्वल दिखा देना है, और इक्वल दिखाने के बाद हमारे ये जो प्रूव करना था ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।